Hello bachcho, let's read out a question first. In an experiment to determine the specific resistance, that is a rho of a material, the following data was obtained. जिसमें रेजिस्टेंस दे रखी है R equals to 64 plus minus 2 ohm, length L equals to 156.0 plus minus 0.1 सेंटीमीटर में, रेडियस दे रखा है R equals to 0.26 plus minus 0.02 सेंटीमीटर में. गिवन दैट जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है पाई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय एल हो, सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन रो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए कंसेप्ट सिंपल सा है. आपने रिलेटिव एरर के बारे में सुना होगा. सो रिलेटिव एरर के कॉन्सेप्ट में कि लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई क्वांटिटी है c इज इक्वल्स टू, और वो कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, इस तरीके से कंसेप्ट में गिवन है. सो एरर हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो यहाँ से परसेंटेज एरर के लिए कैलकुलेट करूँ, सो डेल्टा सी बाय सी मल्टीप्लाई बाय 100, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल एक्स बाय एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल वाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 100 के. ठीक है. सो ये होता है कंसेप्ट. अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर 2 कहाँ से आ गया. सो x का पावर 2 होता है, जितना भी पावर होता है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है उसके रिलेटिव एरर से, और एरर हमेशा इंक्रीज करता है बट बेसिकली यहाँ पर डिक्रीज भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको लगा देंगे प्लस माइनस. ठीक. तो चलिए इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है. ठीक है. सो इसको हम बाद में देख लेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस माइनस. ठीक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा रेजिस्टिविटी का, दैट इज रो इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एल के इक्वल. सो यहाँ पर कांस्टेंट का कोई भी हमें रिलेशन नहीं मिलता है एरर के कंसेप्ट में. सो सिंपली बाय यूजिंग द कंसेप्ट आई कैन से डेल रो बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज एरर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ. सो बेसिकली मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर ये फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है. ये बेसिकली पाई इंटू आर का स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पर होना चाहिए पाई आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर. सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल ऑफ आर की इक्वल. ठीक. सो चलिए अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर लिखूँ, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल आर बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस क्या हो जाएगा, डेल कैपिटल आर बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय 100, और ये एल का भी क्या हो जाएगा प्लस में डेल एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका हो जाएगा प्लस माइनस. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो डेल रो बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो हमें कैलकुलेट करना ही है, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ, नो डेल आर की वैल्यू क्या होंगी. सो देखिए ये जो प्लस माइनस ऑफ 0.02 दे रखा है ना, यही डेल्टा आर की वैल्यू है, दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय आर कितना है 0.26 प्लस डेल्टा आर. सो यहाँ पर ये देखिए हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 रह गया, प्लस डेल एल कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 156 मल्टीप्लाई बाय 100. सो इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं और वहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से डेल रो बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल बी इक्वल्स टू, सो ये निकल के आएगा प्लस माइनस में 15.38, यहाँ पर प्लस माइनस लगा लीजिए आप. ठीक है. ये इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो फिर उसके बाद में प्लस में ये सेकंड का आ जाएगा 3.125 प्लस तीसरी वाले टर्म का आ जाएगा 0.064. ठीक है. नियर अबाउट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर. तो जब हम इसे ऐड करते हैं सो ये निकल के आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 18.57. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. सो यहाँ से देखिए जो रेजिस्टिविटी है उसमें एरर कितना निकल के आ गया,
18.57 की इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द रिलेटिव एरर कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।